मुर्शिदाबाद में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पर कांग्रेस ने टीएमसी की घेराबंदी शुरू कर दी है। कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में मुर्शिदाबाद में एक विरोध मार्च निकाला गया। अधीर रंजन चौधरी ने मृत कांग्रेस कार्यकर्ता के घर जाकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और चुनावी हिंसा को मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय बलों की निगरानी में पंचायत चुनाव की डिमांड की है। वहीं टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि पंचायत चुनाव राज्य पुलिस बल की निगरानी में ही होता है। यह कहना है ममता बनर्जी की पार्टी का, उनकी सरकार का। लेकिन बीजेपी कह रही है कि नहीं, केंद्रीय बलों की निगरानी में यह चुनाव कराया जाए, क्योंकि इसके लिए हिंसा के पीछे और जिम्मेदार टीएमसी है, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और यह पार्टी नहीं चाहती कि राज्य में चुनाव निष्पक्ष तरीके से शांतिपूर्वक हो। ये अधीर रंजन चौधरी अपने वर्कर्स के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ, जो मृत कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उनके घर पहुंचे और पीड़ितों से मिलकर, परिवार वालों से मिलकर उनको सांत्वना प्रदायित की। क्या कुछ कहना है, सुनिए। ठीक, तो मथुरा मंदिर में टीएमसी बीजेपी की झड़प, लेकिन किस तरह से उसके बाद आरोप प्रत्यारोप और अधीर रंजन चौधरी वहां पर पहुंचे हुए हैं, आपको सुनाते हैं। हाँ, कल हुआ है, उसमें वही है, नॉमिनेशन जहां भरना है वहां जाकर के गोलीबारी हो रही है टीएमसी के आपस में भी, और नॉमिनेशन को लेकर के कौन नॉमिनेशन भरेगा इसको लेकर भी गोलीबारी हुई है। तो एक लगातार हिंसा हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल फोर्स चाहिए। ये सेंट्रल फोर्स का डिमांड क्या है? सेंट्रल फोर्स का डिमांड, ये तो देश का एक ही नियम होगा, लोकसभा या असेंबली इलेक्शन, वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स, एंड ये म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन, ये पूरा देश में हर राज्य में वो सेंट्रल फोर्स का कोई मतलब नहीं है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट पुलिस। तो बंगाल के लिए तो अलग नहीं हो सकते। ये जो भाजपा का वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बूथ बूथ पे कमेटी नहीं है, हर सीट में कैंडिडेट नहीं है, वो डिविएट कर रहा है इश्यूज। चलिए, अब इस पर अपडेट पहुंचाने का आप सभी तक का वक्त है और अभी रुक करेंगे हम अपने अनुपम, हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, बंगाल में हिंसा को देखते हुए कुछ दिन के लिए पंचायत चुनाव को टाला जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। और इस मुद्दे पर अब से थोड़ी देर पहले कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई है। इस पर अपडेट आप सभी तक पहुंचा देते हैं पूरी खबर के साथ। अनुपम मिश्रा कोलकाता से हमें नजर आ रहे हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुपम, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या हुई सुनवाई, क्या कुछ सामने आ रहा है? जी आशुतोष, देखिए, सुनवाई अभी भी चल रही है। मुख्य तौर पर दो जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की ओर से और बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी की ओर से। शुभेंदु अधिकारी आज खुद कोर्ट में है, मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में ये सुनवाई चल रही है। मुख्य जो दो मांग थी, एक तो ऑनलाइन नॉमिनेशन की बात कही गई थी, नॉमिनेशन का जो समय दिया गया है उसको बढ़ाने की बात की गई थी, और दूसरा सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की बात की गई थी। क्योंकि दोनों ही पार्टियों को लग रहा था कि जिस तरीके से बहुत जल्दबाजी में चुनाव की घोषणा हुई है और नॉमिनेशन की जो तारीख है सिर्फ 15 जून तक दी गई है, वो काफी कम है, इसको बढ़ाया जाए। ऐसे में जब सुनवाई शुरू हुई आज, तो चुनाव आयोग की ओर से जब पहली सुनवाई थी तो एक हलफनामा दायर करने को कहा गया था। तो आज जो रिपोर्ट चुनाव आयोग की ओर से दाखिल की गई, उसमें चुनाव आयोग ने कहा कि हम 15 जून की जगह 16 जून तक इसको एक दिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर इसके बाद और बढ़ाना पड़ा तो पूरे जो चुनाव की तारीखें हैं उसको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसी पर बहस चल रही है, बातचीत चल रही है। ऑनलाइन नॉमिनेशन की जहां तक बात है, प्राथमिक तौर पर जो चीफ जस्टिस है उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की ऑनलाइन नॉमिनेशन की बात खारिज की थी, तो इस तरह की ऑनलाइन नॉमिनेशन हो सकता है न हो, इस पर भी बातचीत डिस्कशन हो रहा है। फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बातचीत और जिरह चल रहा है और हियरिंग चल रही है। हो सकता है थोड़ी देर में जो फैसला है वो सामने आए। शुक्रिया अनुपम।